हेलो एस्पायरेंट्स जो डीएवी सीबीटी एनटीटी एंड पीआरटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। प्लस जो बच्चे अभी ओस्टेट ओएसएसटीईटी एग्ज़ाम है उड़ीसा स्टेट का उनके लिए, और अपकमिंग केवीएस एनवीएस और जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए एक नियर अबाउट 200 क्वेश्चंस का सेट है ये पेडागोजी पोर्शंस, और बोल लो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन जो आने के चांसेस रहते हैं और बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो एक बार जाने से पहले प्रिपरेशन हो गया हो तो एक बार करेक्शन के तौर पे खुद को मतलब इम्प्रूव और रिवीजन करने के लिए ये पोर्शन ज़रूर देखे जाए और ये वीडियो ज़रूर देखे जाए। हम ट्राई करेंगे जितने शॉर्ट पीरियड में इतने क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर करवा सकें। टॉय एज रेफर्स टू, टॉय एज किसको बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को टॉय एज कहा जाता है। ठीक है, टॉय एज रेफर्स टू अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। फिर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग statement is not appropriate to motivation as a dash. The motivation as a it causes a person to move towards a goal. It satisfies the person's biological need. It helps in achieving a psychological ambition. It keeps away from unpleasant situation. तो obvious है motivation एक ऐसा प्रोसेस है, नॉट एप्रोप्रिएट बोला गया है, जो मतलब कौन सा स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन पर्सन्स को गोल के तरफ ले जाता है, सेटिस्फाई करता है उसके नीड्स को, साइकोलॉजिकल एम्बिशंस को, बट ये स्टेटमेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 3, ए चाइल्ड राइट्स with his or her left hand and is comfortable doing things with it, सी और ही शुड बी डैश। तो अब एक बच्चा लिखता है या काम करता है अपने लेफ्ट हैंड से, सो वो कंफर्टेबल है चीज़ों को करने में उसी के साथ, तो शी और ही शुड बी, तो वो क्या है? डिस्करेज्ड, मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, अलाउ हिज प्रेफरेंस, सेंट टू सिक मेडिकल हेल्प। दैट इज़ अलाउ हिज प्रेफरेंस, उसका चॉइस है, वो जिसको चॉइस करना चाहे लिख सकता है। नेक्स्ट, which of the following is not a sign of being gifted? गिफ्टेड बच्चे मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिविटी भी होते हैं, बट इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्रा रीडिंग में। ये सब उनका पॉजिटिव वर्ड्स है, बट दिस वन इज़ द नेगेटिव वर्ड्स जो एक गिफ्टेड बच्चा नहीं करता है। पुअर रिलेशनशिप विथ पीयर्स, अपने हम उम्र से उसका रिलेशनशिप बहुत ही वीक होता है, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, नंबर 5, लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स is not necessary for, language of words is not necessary for what? Imaginative thinking, conceptual thinking, associative thinking, perceptual thinking। imaginative thinking के लिए language of words important नहीं है। नंबर 6 में आ जाते हैं, which of these is not an important aspect of development? डेवलपमेंट का कौन सा एस्पेक्ट नहीं है? What abilities do children develop? What do children develop? What do children develop an ability? All the above are important aspects of development. तो नॉट बोला गया है, सो नॉट में भी जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। सो which of these is not important aspect? All of these are important aspect of development। तो सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के, ये एक नेगेटिव पॉइंट बोला गया है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फिजिकल, फिर उसके बाद कॉग्निटिव होता है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग माइलिन कैन लीड टू, माइलिन आपका बॉडी के अंदर माइलिन सीथ होता है, सो प्रोटेक्ट करता है। तो वो डिसऑर्डर अफेक्टिंग, जब आप बीमार पड़ते हो, कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो किस में फोकस करता है, किस में बीमारी करता है? सिजोफ्रेनिया भी होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8 पे। यू थिंक द प्रोफेसर हैड ए कूल एसेंट, कूल एसेंट है, प्रोफेसर जो है बहुत अच्छा बोलते हैं। सो योर फ्रेंड एग्रीज, आपके दोस्त भी एग्री कर दिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड डैश। एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटर रेट मतलब इंटरनल वैलिडिटी बोल सकते हो, इंटरनल रिलायबिलिटी, इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी, इंटरनल वैलिडिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। सो एज पर माई थॉट ये इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ को बोलते हो और उसका रिजल्ट बार बार सामने वाले से भी सेम मिलता है, उसको रिलायबल बोला जाता है। Which of the following, number 9, which of the following statement about sex is true? Females are born more often than males. Females die earlier than males. More males are likely to be red-green colorblind. Males have 2X chromosomes. ये तो पहले ही गलत है।
और मतलब नाइन्थ का सी इज़ मोस्टली करेक्ट, मोर मेल्स आर लाइकली टू बी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड होते हैं। और ये सब मतलब कंफ्यूजिंग और नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा फीमेल जन्म लेते हैं, फीमेल लड़कों से जल्दी मर जाते हैं, ये सब स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर देखो नंबर 10, जिमी किमेल अटैचेस ये फेक लाई डिटेक्टेड टू चिल्ड्रन, ठीक है। ही आस्क दैम डिफरेंट क्वेश्चंस based on the individual responses the child gives. Which of these best describe what he did? Naturalistic observation, clinical interview, structural interview, structured observation. So that is option is clinical interview. जब कोई डिटेक्टिंग किया जाए, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया जाए तो उसको क्लिनिकल इंटरव्यू ही बोला जाता है। नंबर बी। नेक्स्ट, which one of the following indicates child's physical growth? फिजिकल ग्रोथ बोला गया, बॉडी बॉडी, यू नो दैट क्वांटिटेटिव हाइट वेट में होता है, फिजिकल अपीयरेंस सारे क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। अब देखो नेक्स्ट 12, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हीज ओन मिस्टेक, इंडिविजुअल अपने ही मिस्टेक से सीख रहे हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी, यू नो दैट, बहुत ही ईजी है, ट्रायल एंड एरर, ईल थॉर्नडाइक का कंसेप्ट था, कैट के ऊपर एंड धीरे धीरे उन्होंने पिजन के ऊपर, रैट के ऊपर भी किया था। Which of the following statement is not true? Growth is biological process, development is quantitative process, education is goal oriented process, learning is a process of behavioral changes. बोला गया not true, not true. So 13 का मुझे जितना अप्रोप्रिएट लगा वो है डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस, डेवलपमेंट बोथ होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ज़्यादा होता है क्वालिटेटिव इन नेचर। फिर which of the following statement is not true in case of multiple choice question? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट नहीं जाता है? इवन एन एक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजीली, ऑल चॉइसेस अपेयर टू बी प्लॉजिबल। फिर होता है एरर फ्री एंड क्विक इवेलुएशन इज पॉसिबल बाय कंप्यूटर, ओनली वन ऑफ द चॉइस इज अ करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है। सो दैट इज इवन एन inexperienced teacher can prepare the question easily, not true, because multiple choice में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ये लाइन सही नहीं है, ठीक है। 15 नंबर, what type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learner? You know that, आपको पता है डायग्नोस्टिक है, दिट इज़ द डायग्नोस्टिक, हम जहाँ पे रेमेडीज़ देते हैं बच्चों का प्रॉब्लम्स ढूंढ के। चलो फिर नेक्स्ट आता है सो ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज Froebel's most important contribution to education was his development of dash. फ्रोवेल का कौन सा कंट्रीब्यूशन है ये आप जानते हो, किंडरगार्टन, दैट इज़ अ किंडरगार्टन, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन है किंडरगार्टन। नंबर 17 में चलते हैं, द बेस्ट मैथड ऑफ स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज साइकोएनालिटिक, कॉम्पिटिटिव मैथड, डेवलपमेंट मैथड, स्टैटिस्टिकल मैथड, दैट इज डेवलपमेंटल मैथड। डेवलपमेंट मैथड को चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, which of the following is true statement corresponding to cephalocaudal principle? अगर cephalocaudal याद हो, हेड टू टो बोला गया था या हेड टू फुट बोला गया था, सो उसके लिए प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Vygotsky proposed that children or child development is dash due to genetic component of a culture, a product of social interaction, a product of formal education, a product of assimilation and accommodation. एसिमिलेशन एकोमोडेशन पियाजे ने बोला था, सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर है, ये प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जितना बाहर जाएगा, स्पीच करेगा, बातें करेगा, लोगों से सीखेगा, वही है इनका कंसेप्ट। फिर आगे चलते हैं, गार्डनर फॉर्मुलेटेड ये लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर का कंसेप्ट है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम? स्पेशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सो दैट इज द आंसर इज इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका ऑप्शन में नहीं था। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है बट इमोशनल इम्पोर्टेंस इज नॉट देयर। सो नेक्स्ट वन इज नंबर 21। नेक्स्ट, determinates of individual difference of human being is related to difference in environment, difference in heredity, interaction between heredity and environment, both heredity and environment in interacting separately. सो डिटर्मिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कौन से हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस ह्यूमंस में होता है?
इज रिलेटेड टू, किससे किससे रिलेटेड है, यू नो दैट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। 21 का सी हो जाएगा, इंटरेक्शन रहेगा, सिर्फ दोनों प्रेजेंट होने से नहीं होगा, दोनों का इंटरेक्शन रहेगा, तो इसलिए सी। 22 व्हेन ए चाइल्ड फेल्स, कभी फेल हो गया बच्चा, इट मीन्स द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर प्रॉपरली, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, द सिस्टम हैज़ फेल्ड, द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर द स्टडीज़, so that is a 22C is the more appropriate because बच्चा सिस्टम ही फेल्ड है, बच्चा पढ़ नहीं पाया और बच्चों को सिखा नहीं पाए टीचर्स, तो इसलिए जल्दी ये होता है। एक क्वेश्चन आया, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू डैश इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान और चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, so that is the provide good education in rural areas, option B, provide good education in rural areas. Next one, the emphasis from teaching to learning can be shifted by, कौन सा चीज़ होने से टीचिंग टू लर्निंग में फोकस ज़्यादा हम करेंगे, दैट इज़ एडप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, इंक्लूड टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो दैट इज़ द पहला ही पॉइंट आएगा करेक्ट, दैट इज़ द ए, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। इफ़ ए चाइल्ड राइट्स 16 एज 61, 16 को 16 को 61 लिखता है, गेट्स कन्फ्यूज बिटवीन बी एंड डी इन केस ऑफ डैश, कौन से प्रॉब्लम में होता है, ये तो आपको पता होगा, लर्निंग डिजाबिलिटी बोला जाता है इसको, लर्निंग डिजाबिलिटी जब कन्फ्यूज होता है बच्चा। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और ऐसे टाइप क्वेश्चन, यू नो दैट 27 का सी होगा राइट आंसर, क्योंकि यही है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 to 3 लाइन्स के भी हो सकते हैं। 28 which one of the following is a feature of progressive education, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर कौन सा है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, emphasis on scoring good marks in examination, frequent test and examination, flexible timetable and sitting arrangement, that is option number C is correct। प्रोग्रेसिव क्या बोला गया था क्वेश्चन, और एक बार देखते हैं, इज़ ए फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन हो उसको। नंबर 29 में आते हैं, ए चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड टू योर स्कूल हु बिलोंग्स टू ए backward family or background of the cultural viewpoint, you will keep him in a class in which there are many more students of backward background from the cultural viewpoint, send a teacher to know more about the backward cultural background of the child, keep him in a normal class but will make special arrangement for the teaching him keeping his special needs in view, advise him to take vocational education, that is मेरे अकॉर्डिंग सी इज़ द राइट और प्रॉपर आंसर, कीप हिम इन ए नॉर्मल क्लास बट विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर टीचिंग हिम कीपिंग, so keep him in a normal class but will make special arrangement for teaching him keeping his special needs in view। 30 में आते हैं, critical pedagogy firmly believes that, critical pedagogy क्या सोचता है, the learners need not reason independently, what children learn out of school is irrelevant, the experiences and perception of learners are important, the teachers should always lead the classroom instruction, that is a 30 का C आपका सही आंसर बनेगा। बच्चा जब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सीखना एक्सपीरियंस लेना शुरू करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। 31 में आते हैं, ये टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चंस टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ही इज कंसर्न्ड primarily about question papers dash content coverage, typology of question, reliability और validity, किस पे ध्यान दे, दैट इज़ बच्चा कंटेंट कवरेज पे ध्यान देगा टीचर, कि टेस्ट लेते हुए स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंसर्न पहला रहता है टीचर का कि वो कंटेंट को कवर करे। फिर देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, सो द राइट बहुत ही ईजी दिया गया। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट बच्चों के लिए जो स्कूल में असेसमेंट किया जाता है, ये इसमें क्या करते हैं, ये कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
teachers know their learners capabilities better than the external examination. Students should at all costs get high grades. Schools are more efficient than external bodies of examination, and assessment should be very economical. So कौन सा पॉइंट होना चाहिए? So that is teacher know their learners capabilities better than external examiners. Next, learners display individual differences, so a teacher should क्या? Learner display करे individual differences, तो teacher should provide a variety of learning experiences, enforce strict discipline, increase number of tests, insist on uniform pace of learning. सो 34 का ए ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है तो वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को नीड होगा. द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विथ, निमोनिक नेम के साथ जुड़ा रहता है. सो यहाँ पे है मेमोरी, एमनेसिया, कॉग्निटिव बिहेवियर और एनीमिया. सो किसके साथ जुड़ा है निमोनिक्स? सो दैट इज मेमोरी. मेमोरी किस चीज़ को याद रखना, टर्म्स को याद रखना. दैट इज Froebel's most important contribution to education was his development of, अभी बोला था, that is 36 आपका kindergarten होगा. kindergarten, Froebel का kindergarten. Gang age period refers to dash. कौन से पीरियड को gang age period बोलते हैं? Pre-adolescent. That is a pre-adolescent. Pre-adolescent. Next चलो. If you find a child in your class who always isolates from the rest of the class, you would, आपके रेस्ट ऑफ द क्लास से वो हमेशा अलग रहता है, सो आप क्या करेंगे? आस्क द चाइल्ड टू बी नॉर्मल बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ हिज क्लासमेट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉज. लीव द चाइल्ड अलोन सो दैट द चाइल्ड बिकम्स आउट ऑफ हिज ओन. इन्फॉर्म द मैनेजमेंट दैट हिज प्रेजेंस में इफेक्ट अदर स्टूडेंट. नहीं, बाकी दो तो ऑप्शन होगा ही नहीं करेक्ट. और दोनों में से ये वाला ज़्यादा है कि बच्चों के पीछे का पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसे जानना. नेक्स्ट 39 में है, ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉ एंड वर्ज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर. और तब ये मतलब किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? सो डिसलेक्सिया, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया के बाद डिसलेक्सीमिया, डिसमॉर्फेमिया. डिसमॉर्फेमिया तो रीडिंग इश्यूज़ है ना, रीडिंग इश्यूज़ है. सो ये आपका 39 का रीडिंग इश्यूज़ है. ए चाइल्ड इज 16 ईयर्स, स्कोर 75 इन IQ. IQ का फॉर्मूला बोल दिया था आपको. बच्चे का एज माँ का इंटू 100. सो बच्चे का एज है 16, IQ है 75. 75 इंटू 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई CA. सो अब आपको चेंज करके लेना पड़ेगा. सो आप क्या करेंगे? इधर 100 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये एक्चुअली 16 इंटू 100 आ जाएगा और इधर आपका चला जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 40 का आंसर बनने वाला है A. ठीक है. सो आपको गिवन है क्रोनोलॉजिकल एज, आपको गिवन है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब IQ गिवन है 75, मेंटल एज निकालना है, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज 16 इंटू 100 है. सो आप सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, एडोलेसेंस में चेंज, ओके 1 सेकेंड. हाँ, एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस डैश, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सीन्स कमिटेड इन चाइल्डहुड. तो किससे जुड़ा हुआ है? दैट इज A, feeling of self-actualization is the correct one. Next, Vygotsky theory implies child will learn best in the company of children having IQ lesser than his or her own. Collaborative problem solving, individual assignment to each students after initial explanation do not support a child in solving a difficult question. So पहला पॉइंट है, अगर बच्चा अच्छे से सीख रहा है, सो ये आपको 42 का B इज़ द राइट आंसर होना चाहिए. 42 का B. ठीक है, B इज़ द राइट आंसर. B इज़ द राइट आंसर. ठीक है. कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब देखो, गिफ्टेड स्टूडेंट आर नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट,
जजमेंट में फ्री है, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर। सो ये आपका आंसर बनेगा ये वाला लास्ट वाला, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, वो जजमेंट करने का कैपेसिटी रखते हैं। फिर आता है 44, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला गया, तो ये फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव, मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट जानने के लिए, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, नीड्स ऑफ स्टूडेंट। सो नॉर्मली होता है 44 का आपका मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या मिस्टेक हो रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए हम करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग नहीं, फॉर लर्निंग। 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर मतलब जहाँ पे छोटे छोटे मसल्स का यूज़ होता है, जैसे कि राइटिंग हो गया या फिर होल्डिंग हो गया, तो ये राइटिंग इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे पेन को होल्ड करके आप लिखते हैं, फाइन मोटर। ग्रॉस में बाकी आ रहे हैं क्लाइंबिंग, हॉपिंग, रनिंग। Which would be the best theme to start with a nursery class? My best friend, my neighborhood, my school, my family. सबसे अप्रोप्रिएट है फैमिली, बच्चा फैमिली में रहना बहुत पसंद करता है बचपन में। In order to instill a positive environment in a primary class, a teacher should, एक टीचर को क्या करना चाहिए? Wish each child in the morning, narrate stories with positive ending, allow them to make groups on their own on the basis of sociometric during group activities, not discriminate, and set the same goal for every child. सो 47 में है पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्राइमरी क्लास में डालने के लिए क्या करना चाहिए। सो नॉर्मली होता है आपका नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट हम नहीं करेंगे और कुछ गोल के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, सेम गोल के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सक्सेसफुल इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना क्या रिक्वायर करता है, एक को छोड़ के, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग कर देना, और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब बिल्ड करेंगे कैपेसिटी को, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स भी चाहिए और आइडिया को सेंसिटाइज भी करना है। सो डी इज़ द रॉन्ग आंसर, जो कि मतलब यहाँ पे नहीं चाहिए, एक्सेप्ट पॉइंट पे आता है। फिर आएगा IQ। IQ स्कोर्स आर जनरली को रिलेटेड विथ, किससे जुड़ा है, लीस्ट, परफेक्टली, हाईली, मॉडरेटली। IQ किस वर्ड से जुड़ा हुआ है एकेडमिक परफॉर्मेंस के, दैट इज़ द हाईली, हाईली हाईली हाईली। नेक्स्ट, an empowering school will promote which of the following qualities of most in its teachers? So normally ये होता है tendency to experiment, memory, discipline, nature, competitive aptitude. So that is D, competitive aptitude. Competitive aptitude, ठीक है। A teacher can make problem solving fun for student by doing all the following except providing open-ended material, giving time for free play, providing endless opportunities for creative thinking, expecting perfection from the student while they are trying to do things by themselves. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फन कैसे बनाएंगे एक टीचर बच्चों के लिए, कौन सा चीज़ करेंगे एक को छोड़ के। सो ये आपका रहेगा 51 का डी, कि उनसे एक्सपेक्ट करना कि परफेक्शन के साथ हमेशा रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं, कभी कभी गलत भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रन एंड एडल्ट लर्न फ्रॉम फैमिली, स्कूल, peers, all of these is the right answer. In which stage is the physical growth is rapid? कौन से स्टेज में फिजिकल ग्रोथ रैपिड होगा? यू नो दैट 53, आपका 53 का इन्फेंसी स्टेज होगा। इन्फेंसी स्टेज बचपन में फिजिकल ग्रोथ ही सबसे फास्टर होता है, आपको मैंने डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट में भी, थ्योरी में भी समझाया था। द स्टेज इन which द सेल्फ इनिशिएटिव स्किल ऑफ ए चाइल्ड डेवलप्स व्हेन इट इज़ लेट फ्री। तो सेल्फ इनिशिएटिव स्किल कब डेवलप होता है, जब बच्चों को हम फ्रीली छोड़ते हैं। तो कौन सा पॉइंट है, दैट इज 2 to 3 ईयर्स। 2 to 3 ईयर्स के बच्चों को आप फ्री में छोड़ो, वो अपना इनिशिएशन स्किल सीखेंगे। एन apparatus टू फाइंड द स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन इज, विजुअल अटेंशन बोल रहा है, इंक प्लॉट टेस्ट, टैकिटोस्कोप और टेलीस्कोप और लर्निंग कार्ड्स, दैट इज टैकिटोस्कोप। विजुअल स्पैन बोल रहा है ना, देखने का, तो टैकिटोस्कोप। The two-factor theory of intelligence was proposed by two-factor theory. That is Spearman. You know that Spearman. The term that doesn't coincide with the style of learning, जो कि style of learning है नहीं,
दैट इज क्या होगा, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग। ठीक है। चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज चाइल्ड, बच्चे को बच्चे जैसा रहने दो, ये किसने बोला था, रोशियो, वेक्सलर, बिने एंड गैगने, दैट इज वेक्सलर ने बोला था, वेक्सलर। Piaget's principle is related to child's dash cognitive development. You know that cognitive development. Next, a person believed that nature strongly influences the development of his child. He would not agree with the importance of dash. किसके साथ एग्री नहीं है, जेनेटिक फैक्टर, एक्सपोजर टू पीयर, द टाइप्स ऑफ टॉयज एट होम एंड द warmth display of the parents. A person believes that nature strongly influences the development of his child and he would not agree with the importance of, किसके साथ वो एग्री नहीं करता है, दैट इज जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर। फिर आते हैं नेक्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड एज ए, एग्जामिन्स चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज, seeks to explain behavior across the lifespan, compare children to adult to sincere citizens, accounts for the gradual evolution of the child's cognitive, social and other capacities. तो बच्चे का आइडेंटिफाइज एज ए, द चाइल्ड डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी बोला गया, दैट इज डी, accounts for the gradual evolution of child's cognitive, social and other capacities. ठीक है। द बेस्ट मैथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड कौन सा है, डेवलपमेंटल मैथड, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेवलपमेंटल मैथड. Determinants of the individual differences in human beings relate to interaction between the heredity and environment. ठीक है। Which of the following doesn't belong to the categories of coping strategies that women commonly engaged in dash, acceptance, resistance, revolution, adaptation. Revolution. ठीक है। Which of the following is the true statement in reference to intelligence? Intelligence is the ability to adjust, ability to learn, ability of abstract reasoning. All of this is the right answer. ठीक है। Next, what should be the role of teacher in meeting the individual difference? Try to know the ability, interest and aptitude of the individual. Try to adjust curriculum as per the need of the individual. Both होगा, 67 का both answer होगा, both A and B. Next, 68. Which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domain? Scholastic मतलब स्कूल में होता है. Conversational skill, multiple choice question, project. Next आपका oral question. तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहाँ पे. हम चल रहे थे, which of the following is not the tool for formative assessment बोला गया. फॉर्मेटिव असेसमेंट जब कुछ बड़ा होता है स्कूल डोमेन में, सो दैट इज़ द प्रोजेक्ट. 68 का सी होगा राइट आंसर. फिर 69 पे चलते हैं. ए फ्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट, बहुत ब्राइट है. यू विल टीच दैम along with the class, along with the higher classes by using enriched programs only when they want. नो, 69 का आप सी रहेगा, by using enriched programs. ठीक है. The major purpose of diagnostic test is that of identifying the general area of weakness in class performance, specific nature of remedial program needed, the cause underlying the academic difficulties, the specific nature of people difficulties. So that is option number. यहाँ पे भी सबको confusion लग रहा होगा कि मेन पर्पस क्या है. देखो, हम बच्चों के डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करेंगे, तो मतलब नेचर ऑफ पीपल डिफ़िकल्टीज़, कॉज ऑफ अंडरलाइंग एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़, एक्चुअली ये एकेडमिक वाला पॉइंट आएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर, ओके. मोर देन वन ऑल्सो करेक्ट है. तो हम आज 70 क्वेश्चन कर चुके हैं. इतने में तो कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसके साथ मैं और बोल दूँ, ECC का फुल फॉर्म, MCQs जितने हो सकते हैं उतना कर लीजिए. NEP पढ़ के जाओ, NCF पढ़ के जाओ, ECCE का कंसेप्ट पढ़ के जाओ, जितने भी कमीशन से कमिटी से एक बार देख के जाओ, और TLM थोड़ा पढ़ के जाना, उससे रिलेटेड MCQs. अभी OSTET के लिए तो मैं MCQs लाऊंगी ऐसे ही,
और जो बाकी डीएवी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो वो भी ऐसे ही प्रिपेयर करें, प्लस ये सारी चीज़ आपको अपकमिंग और भी टीचिंग जॉब्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।